जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और हम जा रहे हैं भागवत में तैयार होके। आज होगा हमारे लाला का जन्म, तो इसलिए हमने पीले पीले कपड़े पहने हैं। देखो, पीली साड़ी पीले। और आज मैंने अपने माधव को देखो, माधव को देखो, जो ना आज भी पीले पीले हो रहे हैं दोनों। गिरधर लाल को तैयार कर ले रहे हैं, आज वे भी जाएंगे। कपड़े चेंज करो, इनके पीले कपड़े पहनाओ। हमारे यहाँ भी अंगूर थे माधव के लिए, यहाँ बैठा के तैयार कर लो, है ना। इनका पूरा गला ढक जाए, ऐसे गले में पहनाइयो। ये सही है। एक गिरधरलाल बड़े हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। हमारे माधव छुटकू से हैं तो इन्हें छोटी छोटी चीजें चाहिए। माधव तो छोटी सी चीजों में ही मान जाते हैं, तो ये बड़े बड़े हैं तो इनको बड़े बड़े चाहिए ना। खिचड़ी पीछे को रुकना नहीं है। पहनाओ पीला, हाँ फूल वाला। मान के नहीं दे रहे, दो दो लोग लग रहे हैं सजाने में। तो मेकअप खराब हो रहा है इनका। अब होली से पहले कर दियो काजल। होली से पहले कर दियो भाई मेकअप दोनों का, माधव का भी गिरधर का भी। वो भी ऐसी बैठे हुए मेकअप के। दूसरे का पहला आ गया वो। हाँ, अपॉइंटमेंट पहले मिल जा। मैंने कभी निकलने का मन करता, वो कहाँ निकल रहे हैं, घर में बैठे हैं। थोड़ा पीछे कर दो। मैं चलो वहीं बैठा के कर दियो पीछे को, है ना। चलो बैठा के तो वैसे हाथ से कांपता है। गुर गए बन गए रघुराई अल्पकाल सविद्या। क्या पीछे आवाज आई है? आई को पाई थोड़े सही है। गई भैंस पानी में। हाँ, पाई नहीं आई, भगवान के पास स्वयं चली आई। ये बात प्रत्येक प्राणी को अपने समक्ष में सुख देना, सभी को निर्भय करना, सबको दान दे रहे हैं, निर्भय कर रहे हैं। सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिए। जिस कांड में भक्ति की प्राप्ति हो जाए, चाहे जैसा भी तुम्हारा शरीर है, चाहे कोई सा कांड है, वो सुंदर बन जाएगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। नारायण ईशान विद्या तपोन दानव ज्ञानम शील गुण गुरुवोड। ऐसे गुण है क्या? पूरा लंका कांड को हमें ये जो धर्म पर चलना पिताजी आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, अथी के चंद्रमा के बुध और बुध के पूर्णिमा हुए। इसी वंश में नाना प्रकार के चंद्रवंशी राजा बढ़ते चले गए। पूर्णिमा के 6 पुत्र हुए। इसमें हजारों वर्ष पूर्व से एक नहुस नाम का राजा हुआ। नहुस के 6 पुत्र थे, यति, अयाति, संयाति, अयाति, व्याति और कृति। जो याति नाम का पुत्र था, उनका मजला उनका देवयानी शुक्राचार्य की बेटी से विवाह हुआ। वो वसुदेव की 7 विवाह हुए, एक नहीं 7। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसीद। सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी थी। देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7 में बलराम हुए, 8 में कृष्ण। मेरे भगवान कृष्ण आए और उन्होंने महाभारत पांडवों का युद्ध कराया, कौरवों का योगदान महाभारत कराया। महाभारत करा के अपने कुल का जय सिया राम करके स्वधाम को चले गए। कथा तो कह दी सुखदेव जी शांत हो गए। सुखदेव शांत तक परीक्षित उनकी मुख की तरफ देखते रहे। गुरुदेव कथा हो गई? अरे तूने सुना नहीं है? अभी तो सुनाई है मैंने। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव कथा तो तुमने विस्तार से सुनाई मुझे। और सुखदेव ने कहा, राजन बड़ा तो सूर्यवंश है, तुम चंद्रवंश का नाम क्यों ले रहे हो? चंद्रवंश का इसलिए नाम ले रहा हूं पहले कि मेरे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का प्राकृतिक चंद्रवंश मेरे चंद्रवंश बड़ा है। इस कथा को विस्तार से न पूछने की शैली कितनी बढ़िया है परीक्षित की। राजन
श्रोता तो मैंने बहुत देखे, पर तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा आज तक। सुखदेव जी तो सावधान हो जाओ। क्यों कि जब भगवान का प्रकट होता है, अगर थोड़ी भी असावधानी बदली तो भगवान चले जाएंगे, आएंगे नहीं। कि भारत में फिर से आ जा गौए चराने वाले, भारत में फिर से आ जा गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा गौए चराने वाले, सोते फिर जगा जा गीता सुनाने वाले, जगा जा गीता सुनाने वाले। भगवान की कहते हैं कि वासुदेव गए साक्षात भगवान कृष्ण ब्रह्म। देखिए हम ज्योत में है वासुदेव घर में मेरे भगवान आते हैं। मथुरा नदी बड़ी सुंदर है नारायण। वहां के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन के यहाँ कंस का बोले इतनी प्रतापी धर्मात्मा राजा कंस का कंस कैसे हो गया? कहने लगे कि उग्रसेन की जो पत्नी थी पवन रेखा एक बार जंगल में वन में विहार करने चली गई और दुर्मलिक नाम के राक्षस का उसका छाया पड़ी। इस कारण से उसके संतान कंस जैसे पैदा हुई। ज्योतिषियों ऋषियों ने कंस को देखा और कहने लगे ये तो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा, इसे बहा दो, फेंक दो। यानी जमुना में बहा दिया। बटेश्वर के पास में जाकर के बहता बहता वो कंस नाम का बच्चा और जैसे पहुंचा और नारायण सूरसेन महाराज वहां चल दे अर्घ कर दे रहे थे सूर्यदेव को, और वही बच्चा वहां मिल गया। कंस को अपने घर के ले आए। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले साथी नहीं जावे ताय पे ताय कहां ले जाए। पहुंच गए तो नाजन कंस का लालन पालन और वसुदेव जी का लालन पालन समवस्था के एक साथ किया। दोनों एक साथ दोनों पाठशाला में पढ़े थे। लेकिन कुछ समय के बाद में नारद जी ने जाके सुलगा दिया। लोक विग्रह मुक्ति से नारद ने कंस तुम यहाँ लालन पालन में इतने मस्त हो रही है, तुम्हारे पिता नहीं है? ये तुम्हारे पिता नहीं है तो मेरे पिता कौन है? अरे तुम तो मथुरा के राजा हो, बटेश्वर के राजा नहीं हो। और तुम तो जन्म से ही जमुना जी में बहा दिया था। और राजान इतना सुनते ही बस कंस ने निकल गए। रात्रि में पूरी सेना एकत्रित करने लगे। आप कहें ये पूतना बहन जी अगासुर बकासुर सट्टासुर प्रलम्बासुर ये मथुरा का कोई राक्षस नहीं है। ये सब विदेशों से लाकर कंस ने एकत्रित किए थे। विदेशों से नारायण जब मथुरा पर कंस ने चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद में कंस ने और बस अपने ही पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गए। लेकिन वसुदेव जी से मित्रता थी राजन कंस की। किससे मित्रता थी? वसुदेव से। वसुदेव जी को बुलाया। अपनी छोटी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ। इसका हाथ ना करो तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो कंस के हाथ से लगाम छूट गई। कंस के हाथ से लगाम छूट गई। रस्सी कूद गया। कूदने के बाद सीधा अपनी बहन देवकी पर मारने के लिए दौड़ा। चोटी पकड़ गया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बहन ही नहीं रहेगी तो फिर काय को 8 होगा इसका। फिर क्यों होगा एकदम? तो नारायण वसुदेव जी भी कांप गए। वसुदेव जी ने देखा क्योंकि जानते थे कि योद्धा है कंस, इससे युद्ध में मैं जीत नहीं सकता हूं इसे। लेकिन और घुमाई हर गलती आठवीं करके दिखा दी। ये भी पाठ में हो सकता है। बस कंस के मन में बात आई से बोला वापस। राजा ने एक एक करके 6 पुत्रों का निधन कर दिया। और 8वें के गर्भ में अब बलराम महाराज। बलराम कौन है? लक्ष्मण जी हैं।
कि राम जी से स्वयं लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब के पृथ्वी पर जाओगे लोक में तो तुम मैं बड़ा बनाऊंगा। क्यों कि मैं छोटा हूं तो मैं आदेश नहीं दे सकता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आदेश दूंगा, तुम कोई कार्य करो। मैं अगर बड़ा होता तो मेरे होते कौन जान की तुम निकाल सकता। इसलिए आप लक्ष्मण जी कहते मेरे को बड़ा बना करके जैसे निकल करके जा रहे हैं, शेष जी पर लगा करके पीछे चल रहे हैं, यमुना मैया यहाँ तक आई और जैसे देखा कि अब तो नाक तक आने वाली है, मेरे श्याम सुंदर ने पैर को लटकाया और नारायण चरण छू करके यमुना नीचे को बैठ गई। खुशियां कन्हैया की वो तो ऐसे लग रहा है कि कन्हैया आई है तो जब हम कन्हैया कुछ बनाओ देवी